हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10 अगस्त के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने जुलाई मंथ का छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर अपलोड कर दिया है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, एक बार वो करंट अफेयर का जो मंथली वीडियो है वो आप लोग गो थ्रू कर लेंगे। वो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 8 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों? 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मुंबई के ग्वालियर टैंक से। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? 0 आवर के तहत जितने भी जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे हमारे देश के, उनको क्या कर लिया गया था? अरेस्ट कर लिया गया था, यानी कि उनको जेल में बंद कर दिया गया था। गांधी जी ने उस समय डू एंड डाई का नारा दिया था, यानी कि करो या मरो का नारा दिया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था या अगस्त क्रांति हुई थी, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो कौन थे? वो लॉर्ड लिनलिथगो थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये कहाँ प्रारंभ किया जा रहा है? तो कहाँ प्रारंभ किया जा रहा है? नया रायपुर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये एक और हमारे छत्तीसगढ़ के शिक्षा क्षेत्र में एक उपलब्धि है कि एक और नेशनल इंस्टीट्यूट हमारे राज्य में खुलने जा रहा है। और ये कहाँ पे खुलेगा? नया रायपुर में खुलेगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हाल ही में नया रायपुर में नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का स्टेट सेंटर प्रारंभ किया जा रहा है। यह संस्थान जो है वो ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर का जो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय है उसका क्या रहेगा? ये रीजनल सेंटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे युवाओं के लिए बहुत सारे कोर्सेज का संचालन होगा, जिसमें हम जितने भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो पढ़ाई होती है वो, और जो खेल प्रशिक्षकों की जो पढ़ाई होती है वो आदि कर सकेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में ऑपरेशन मानसून, ठीक है, ऑपरेशन मानसून, क्योंकि कभी कभार होता है जितने भी ऑपरेशन चल रहे होते हैं सरकार के द्वारा, उनको पूछ लिया जाता है कि इनका संबंध किससे है, ये या ये ऑपरेशन कहाँ चलाया जा रहा है। तो जैसे कि ऑपरेशन मानसून जो है, इसका संबंध किससे है? ये एक एंटी नक्सल ऑपरेशन है और ये कहाँ चल रहा है? बस्तर संभाग में चल रहा है। तो इसका संचालन कहाँ किया जा रहा है? बस्तर संभाग में। और ये क्या है? एंटी नक्सल ऑपरेशन है, यानी कि नक्सलियों के खिलाफ बस्तर संभाग में जो सुरक्षा जवान जो हैं वो ऑपरेशन मानसून चला रहे हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। उनको एक स्पेशल तरीके से ट्रेन किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन शंखनाद, 2 ऑपरेशन है जो अभी चर्चा में है छत्तीसगढ़ में। एक है ऑपरेशन मानसून जो कहाँ चल रहा है? बस्तर संभाग में। और एक है ऑपरेशन शंखनाद, ये कहाँ चल रहा है? जशपुर में। ठीक है, इसका संबंध किससे है? तो ये इसका संबंध है पशु तस्करी से। ठीक है, पशु तस्करी को ख़त्म करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये अभी कहाँ चल रहा है? साई टांगर टोली, ये गांव का नाम है साई टांगर टोली। ये मुख्य रूप से पशु तस्करी का एक केंद्र जैसा है जो ये गांव है। क्यों है? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ और झारखंड के बॉर्डर पे है और शंख नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और इसी शंख नदी के नाम पर इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया है? शंखनाद। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पशु तस्करी को ख़त्म करना। और अभी वहाँ ड्रोन के सहायता से क्या किया गया? छापा मारा गया है ये इस गाँव में, साई टांगर टोली में। और वहाँ पर 37 गौ वंशों को क्या किया गया है? निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है। और 10 जो तस्कर हैं उनको पकड़ा गया है। तो ये इसलिए अभी बहुत चर्चा में बना हुआ है, तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं हम नेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। अभी हाल ही में आप लोग चर्चा में देख रहे होंगे न्यूज़ में, वक्फ विधेयक अभी बहुत ही चर्चा में है। तो ये लोकसभा में अभी बिल पास किया गया, पास नहीं किया गया, पेश किया गया, वक्फ संशोधन विधेयक 2024। तो इसे किसने पेश किया? तो किसने किया? किरण रिजिजू जी। तो क्यों किया? क्योंकि ये अल्पसंख्यक मामलों के ही मंत्री हैं। ठीक है, और ये वक्फ संशोधन विधेयक जो है ये बेसिकली जो वक्फ बोर्ड है उसमें जो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल में चेंजेस किया जा रहा है और उनके कार्यों को जो चेंज करने की एक मुहिम चलाई जा रही है, उसका ये संशोधन विधेयक है। इसके लिए मैं इसके अलग से पॉइंट्स आप लोग को बताऊंगी एक बार। अभी इसमें हम यही देख रहे हैं कि किसने पेश किया है, तो किरण रिजिजू जी ने किया है। बहुत ही टफ नाम है यार इनका लेने में। फिर आगे बढ़ते हैं। देश का पहला अनाज एटीएम, ठीक है, किस राज्य में लॉन्च किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हम एटीएम देख रहे हैं जिससे पैसा निकलता है, ये पहला एटीएम है देश का जिससे क्या निकलेगा? अनाज निकलेगा। जैसे आप फोटो में भी देख रहे हैं, अन्नपूर्ति करके इसको नाम दिया गया है। ये कहाँ लॉन्च किया गया है? उड़ीसा राज्य में लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। तो इसको देखेंगे, उड़ीसा के भुवनेश्वर में पहला अनाज एटीएम प्रारंभ किया गया है, जहां पीडीएस के लाभार्थियों को 24/7 क्या दिया जाएगा? अनाज दिया जाएगा। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पहल है ये, तो इसको ध्यान रखेंगे।
एसबीआई के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है? तो चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी जी को इसकी मंजूरी दे दी गई है। अब जो एसबीआई के अध्यक्ष होंगे वो कौन है? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी जी हैं। और ये किसका स्थान लेंगे? दिनेश खारा जी का स्थान लेंगे, दिनेश कुमार खारा जी का। वो अभी थे यहाँ के एसबीआई के अध्यक्ष, अब कौन बनेंगे? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। ठीक है। और इनकी ऊपरी आयु सीमा कितनी होती है एसबीआई के अध्यक्ष के लिए? तो वो होती है 63 ईयर होती है। ठीक है, तो ये 63 ईयर तक रहेंगे, उसके बाद ये भी हट जाएंगे। आगे बात करते हैं पेरिस ओलंपिक, क्योंकि अभी चर्चा का विषय है ये। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में 57 किलो वर्ग कैटेगरी में कुश्ती में, ठीक है, भारत के अमन सहरावत ने कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो कौन सा पदक किया है? कांस्य पदक। ठीक है, इसके साथ अब भारत ने टोटल कितने पदक जीत लिए हैं? 6 पदक जीत लिए हैं, जिसमें 1 सिल्वर है और 5 क्या हैं? कांस्य पदक हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किया है? अभी भी हमारे और कुछ 1-2 गेम्स बचे हैं, लेकिन अभी तक जो है टोटल 6 पदक अपने नाम कर लिया है। 1 रजत पदक है जो नीरज चोपड़ा ने किया है भाला फेंक में, और 5 कांस्य पदक है। अब वो किसने किसने लिया है तो देख लेंगे। पहला लिया है मनु भाकर जी ने, ठीक है, पता है अपन को, शूटिंग में लिया है। फिर शूटिंग में ही मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने भी लिया है। स्वप्निल कुसाले ने भी कांस्य पदक लिया है शूटिंग में ही। फिर हॉकी में भी मिला है और हमको, और ये 5वां अमन सहरावत जी का है, ठीक है, जो कुश्ती में है। और रजत पदक किसका है? नीरज चोपड़ा जी का है, जो कि किस में है? भाला फेंक या जेवलिन थ्रू में है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करंट अफेयर कवर करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई फीडबैक है तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।